मनीष कश्यप जिसने बेचारे ने सही तरीके से जिंदगी नहीं देखी, सिर्फ लोगों के हित में काम किया और आज उस बच्चे को जेल में डाल दिया गया। कहाँ का इंसाफ है ये? मनीष कश्यप को हर हालत में आना चाहिए और मैं चाहता हूं और मेरे साथ सारे के सारे लोग युवा आए और मनीष कश्यप को निकालें। अपनी पब्लिक के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए काम किया, अपने पटना बिहार के लिए काम किया। आज बिहार वासियों को देखो, वहाँ पर अगर मारा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, तो मनीष कश्यप ने उस पर आवाज़ उठा दी, तो आज लोग उसके लिए उसके सीने में खंजर घोंपने लगे हैं, उसको जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मनीष कश्यप के लिए हम सब खड़े हैं, हम हमेशा साथ हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? दुनिया भर की गवर्नमेंट से यहाँ पर बिहार की गवर्नमेंट ने पैसा लूटा, कभी शिक्षा के रूप में, कभी किसी के रूप में। आज वो पैसा कहाँ गया? कभी चारा घोटाला हुआ, किसी ने नहीं पूछा, किसी को सालों ने जेल में नहीं डाला। आज उस बच्चे ने काम किया, उसको जेल में डाल दिया। क्यों? वाय? हम आपसे पूछते हैं, एक इंडियन नागरिक पूछता है, आपसे पूछता है, आपकी गवर्नमेंट से पूछता है, सर उस मनीष कश्यप को लेकर आओ। और मनीष कश्यप को जब तक लेकर नहीं आओगे, देश की ऐसी ही अर्थव्यवस्था बिगड़ती रहेगी। अभी मैं दिल्ली के द्वारका के सड़कों पे हूँ और आज हम दिल्ली से सबसे बड़ा खुलासा करेंगे, खासकर कि मनीष कश्यप को लेकर। आप सबको पता है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में हैं, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उनके चाहने वाले डॉक्टर M.K. सिंघानिया जी हैं, जो AWPL के बड़े लीडर हैं और युवा हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आयुष जी हैं, जो एडवोकेट हैं और लॉ स्टूडेंट भी हैं। हम इनसे बात करेंगे मनीष कश्यप को लेकर। सुनना चाहेंगे सर आपसे कि मनीष कश्यप जिस प्रकार तमिलनाडु के मदुरई जेल में हैं, आपको क्या लग रहा है, उनको बाहर आना चाहिए कि नहीं? थैंक यू सो मच सर। हाँ बिल्कुल बाहर आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? मनीष कश्यप को तो देखो बाहर नहीं लाओगे। अगर आज के युवाओं को अगर ऐसे जेल में डाल दिया गया जी, तो इससे पहले भी बहुत सारी हमारे देश के अंदर जंगें लड़ाइयाँ हुई, उन लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। उनको इतनी बुरी तरीके से यातनाएं दी गई, उनके आँखों में सूजे घुसा दिए गए, पेट में छुरियाँ घुसा दी गई, तमंचों से उनको उड़ा दिया गया। तो वैसे ही अब मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। लेकिन वहाँ पर सारे के सारे जो लोग थे, अच्छे लीडर्स थे, सब के सब हमारे हिंदुस्तान के वासियों के साथ, जैसे जस्ट लाइक भगत सिंह थे, उनके साथ खड़े थे। तो आज लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए और मनीष कश्यप के लिए लड़ना चाहिए। एक यार इतना होनहार लड़का मनीष कश्यप, जिसकी बेचारे की अभी शादी भी नहीं हुई थी, जिसने बेचारे ने सही से दुनिया भी देखना नहीं हुआ था, और उसने अपना जीवन पब्लिक के लिए लगा दिया है। कौन सा ऐसा नेता, कौन सा ऐसा पॉलिटिक्स, कौन सा ऐसा लीडर है जो कि मनीष कश्यप जैसा काम किया जी? और आज जब उस इंसान ने, मनीष कश्यप ने एक अच्छा काम किया, तो उसे जेल में डाल दिया गया जी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? बताइए आप। अगर मनीष कश्यप ने, आपने अच्छा, अगर मनीष कश्यप को चलो छोड़ो, लेकिन आपने अगर हिंदुस्तान के अंदर अच्छा काम किया, आपने अपना तन नहीं देखा, मन नहीं देखा, धन नहीं देखा, सारा का सारा मनीष कश्यप ने वहाँ पर नौछावर कर दिया और आज उसे जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हो रहा है। अब ये बताइए कि मनीष कश्यप तो तमिलनाडु के मदुरई जेल में हैं, उनके ऊपर NSA लगा दिया गया, आपका क्या कहना है? देखो NSA लगा दिया है तो मेरे हिसाब से इसको गवर्नमेंट को और हमारे जो युवा हैं उनको देखना चाहिए और उसके साथ मनीष कश्यप के साथ आना चाहिए और उस बच्चे को निकालना तो देखो पड़ेगा जी। एक एडवोकेट होने के नाते, लॉ स्टूडेंट होने के नाते, आपका क्या मानना है कि जिस प्रकार से जो है मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया, किन के ऊपर लगता है और मनीष कश्यप पे क्यों लग गया? जो NSA जो होता है, ये उनके ऊपर लगाया जाता है जैसे जिन्होंने हेट स्पीच दिया हो जी, या हेट रेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो, या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसी असामाजिक तत्व फैलाने की कोशिश कर रहे हो। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मनीष कश्यप ने कुछ भी ऐसा चीज़ किया, क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन और वो रिपोर्टर भी हैं जो सच तक चैनल को चलाते हैं, और उन्होंने हरदम ग्राउंड पे वर्क किया है, रियलिटी को दिखाने की कोशिश किया, सिस्टम के अकॉर्डिंग चले हैं। और वो तमिलनाडु गए थे, वहाँ पर जो भी रिलीजन बेस या जो भी लैंग्वेज बेस्ड इशूज़ हो रहे थे उस पे वो दिखा रहे थे, उन्हीं को उन्होंने दिखाया। बट तमिलनाडु की सरकार ने पता नहीं क्या समझा, क्या नहीं समझा, उनको जेल में डाल दिया, NSA लगा दिया, हेटरेट स्पीच के अंदर, मतलब कुछ भी ऐसा, मतलब उन पे चार्जशीट फाइल कर दी, बहुत सारी चीज़ें उन पे केस लगा दिए और उनको अंदर डाल दिया। मुझे नहीं लगता सर उनको अंदर रहना चाहिए, क्योंकि एज़ पर लॉ उनको अधिकार है, वो बोल सकते हैं। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोली हैं जो कि मतलब कुछ गलत हैं। उन्होंने NSA हटने का जो रूल है, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हट सकता है और मनीष कश्यप NSA कब तक हटेगा? NSA सर गवर्नमेंट ही हटा सकती है, या तो राष्ट्रपति को याचिका जाए कि सर फॉर डेट रीज़न दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मनीष कश्यप फॉर NSA।
ये जाएगा, राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होते हैं, वही याचिका को फुलफिल करेंगे, वही हटा सकते हैं, या तो उसके पास राज्यपाल होते हैं जो भी जिस शहर में जो भी जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हट सकता है। इसके लिए उनके वकील को याचिका दायर करनी पड़ेगी और वो भी तमिलनाडु की ही गवर्नमेंट के अंदर जी, और वो तभी हो पाएगा। एम.के. सिंघानिया जी, ज़रा दर्शकों को बताइए कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से काम करते हैं, उनको बिहार आना चाहिए कि नहीं, और कब तक आ सकते हैं? अगर मनीष कश्यप आ गए तो बिहार की स्थिति ही चेंज हो जाएगी। अगर नहीं आए तो कभी स्थिति चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले आप देख लो, कभी कोई घोटाला, कभी कोई घोटाला। दुनिया आज की डेट में हर इंसान के खंजर घोंपने पे लगी हुई है। तो वैसे ही मनीष कश्यप को सरासर उसका मर्डर किया जा रहा है। सरासर उसका मर्डर कि साल भर पहले मनीष कश्यप ने एक रिपोर्ट दी थी जो बिहार में पुल गिरा है, उसका रिपोर्ट उन्होंने दिया था एज ए सिविल इंजीनियर। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, और उन्होंने बताया कि ये होएगा। और वो 1 साल बाद वही चीज़ हुआ, पूरा पुल गिर गया और इतने करोड़ों का नुकसान हुआ। बिल्डर्स जो भी उसमें घोटाले, इन सब चीज़ों का कारण मनीष कश्यप रियलिटी पर वर्क करता है। और आज का अपने समाज में क्या है ना, लोग जलते हैं एक दूसरे से, चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी आम आदमी हो, सब जलते हैं। और सच्चाई पे जो वर्क करता है ना, उसे कोई देखना नहीं चाहता। मुकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि मनीष कश्यप को आना चाहिए, लेकिन बेतिया कोर्ट के द्वारा बार आदेश दिया जा रहा है कि मनीष कश्यप को बाई अपेयर फिजिकल जो है बेतिया कोर्ट में लाया जाए ताकि हम उनके केस पर सुनवाई करें। लेकिन मदुरई कोर्ट के द्वारा ना भेजा जा रहा है और ना ही बिहार सरकार के द्वारा रिसीव किया जा रहा है। आखिर इसमें क्या राज है? देखो, अब से जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत से ऐसे बड़ी हार्ड्स गवर्नमेंट थी, बड़े ख़तरनाक रूल्स थे, और रूल्स तोड़ने के लिए पब्लिक को आना पड़ेगा। क्योंकि अगर कभी चीज़ें होती हैं, अगर कोई इंसान मान लो नहीं सुन रहा है तो उसे कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ में मनीष कश्यप के लिए लोगों को आना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे लोगों के चक्कर में, लोगों की चिंता से तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप को बिहार नहीं भेज रही है, और ना ही बिहार की सरकार रिसीव कर रही है कि अगर मनीष कश्यप आया तो हो सकता है बिहार में बवाल हो जाए। देखो मनीष कश्यप तो आएगा, उसे तो देखो कोई नहीं रोक सकता जी। तो मेरे हिसाब से बाकी की चीज़ें हैं, अगर मनीष कश्यप आ जाता है तो बिहार की स्थिति, मैंने पहले ही बोला कि अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ में देखो अभी क्या है ना, लोगों को घुमेर में डाल दिया। अब घुमेर में कौन डाल रहा है? पहले ज्योति मौर्य का केस, इसके बाद में ये सीमा हैदर आ गई, इससे पहले मनीष का चल रहा था। तो अब इन्होंने क्या किया, अब वहाँ पर 3-4 घुमेरें आ गई। अब यहाँ पर क्या, पब्लिक का दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया जी। अब चल रहा है एल्विस बिग बॉस में, तो अब उसका ज़्यादा ऐड हो रहा है। यानी कि लोगों का दिमाग 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर, जब तक अपना दिमाग सही तरीके से एक जगह स्टॉप नहीं करोगे तो ऐसे बहुत से युवा मनीष कश्यप जैसे आएंगे और जेल में चले जाएंगे। यार देखो तो सही, उसने घर बेच दिया, बार बेच दिया, 1 रुपया उसके पास नहीं है, रोडों पर आ गए। कौन ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर जो रोड पर आया, रोड पर काम किया? सिविल इंजीनियर था, इंजीनियर के साथ साथ में उसने अपनी पब्लिक के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए काम किया, अपने पटना बिहार के लिए काम किया। आज बिहार वासियों को देखो, वहाँ पर अगर मारा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, तो मनीष कश्यप ने उस पर आवाज़ उठा दी, तो आज लोग उसके लिए उसके सीने में खंजर घोंपने लगे हैं, उसको जेल में डाल दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो मनीष कश्यप के लिए हम सब खड़े हैं, हम हमेशा साथ हैं। और मैं डॉक्टर एम.के. सिंघानिया, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, साथ में अपनी एक संस्था को बिलोंग कर रहा हूँ, AWPL को, जैसे कि आपने बताया था। इसमें भी हम लोग भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा डिफिकल्ट काम है, और काम के साथ साथ में हम एक जंग लड़ रहे हैं। हमें पता है यार रोजगार कैसे देगा। आज देखो, अगर मनीष कश्यप अगर वहाँ की रोजगार उसकी बेरोजगारी हटाना चाहता था, तो यहाँ भी हम बेरोजगारी हटाने के काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में AWPL संस्था में हम लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी उत्पीड़न है, यहाँ पर बहुत तकलीफें हैं, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान को आगे आना चाहिए, हिंदुस्तान के युवा हैं, युवती हैं, उनको आगे आना चाहिए और मनीष कश्यप को जेल से निकालना चाहिए। सर, देश में यही चलता रहेगा, क्राइम होता रहेगा। इस क्राइम को हम और आप साथ मिलकर रोक सकते हैं। वैसे भी जैसे कि मनीष कश्यप को बार बार कभी इधर कभी कितनी उत्पीड़न उसको हुई है बेचारे को। आप देखो ना यार, सैकड़ देखो ना, कितनी पीड़ा होती है। एक दिन जंगल में रहकर दिखा था आपको, इतने बड़े मोटे मच्छर काट के ना आपका बुरा हाल कर देंगे, सुझा के आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, पता लगा कि आपकी अर्थी उठने लगेगी। और उस मनीष कश्यप जिसने बेचारे ने सही तरीके से जिंदगी नहीं देखी, सिर्फ लोगों के हित में काम किया, और आज उस बच्चे को जेल में डाल दिया गया। कहाँ का इंसाफ है ये? मनीष कश्यप को हर हालत में आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ और मेरे साथ सारे के सारे लोग युवा आएँ और मनीष कश्यप को निकालें। इसके साथ साथ में अच्छा काम करें। मनीष कश्यप ने भी एक अच्छा काम किया।
मैं डॉक्टर एम के संगना, मैं भी AWPL के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरे साथ भी आप लोग आ सकते हैं, जुड़कर काम कर सकते हैं। यदि हम सच्चाई के ऊपर काम करते हैं, मनीष कश्यप ने सच्चाई पर ऊपर काम किया था, मैं भी एक सच्चाई के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो हम लोगों को इस इंडस्ट्री के लिए हर एक युवा को आना पड़ेगा, देश की बेरोजगारी घटानी पड़ेगी, देश के युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, देश के साथ साथ में देश के हित के लिए काम करना है। स्टिल हम अगर माइक के लिए काम करें तो माइक को भी ठीक सुधारना पड़ेगा, अपने लिए काम करें, अपनी बॉडी को भी सुधारना पड़ेगा। ये रोड पड़ रहा है, इस रोड को भी ठीक करना पड़ेगा। बिल्डिंगें बन रही हैं, बिल्डर दुनिया भर का पैसा खा रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? दुनिया भर की गवर्नमेंट यहाँ पर बिहार की गवर्नमेंट ने पैसा लूटा, कभी शिक्षा के रूप में, कभी किसी के रूप में। आज वो पैसा कहाँ गया? कभी चारा घोटाला हुआ, किसी ने नहीं पूछा, किसी को सालों ने जेल में नहीं डाला। आज उस बच्चे ने काम किया, उसको जेल में डाल दिया। क्यों? वाय? हम आपसे पूछते हैं, एक इंडियन नागरिक पूछता है, आपसे पूछता है, आपकी गवर्नमेंट से पूछता है, सर उस मनीष कश्यप को लेकर आओ। और मनीष कश्यप को जब तक लेकर नहीं आओगे, देश की ऐसी ही अर्थव्यवस्था बिगड़ती रहेगी। और मनीष कश्यप जैसे लोग अगर इस हिंदुस्तान के अंदर होंगे और हमारे जैसे लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं AWPL के माध्यम से, तो यहाँ पर लोग, हमारे हिंदुस्तान की स्थिति भी चेंज होगी और दशा भी चेंज होगी। थैंक यू साहब।